हेलो दोस्त, आप लोग जुड़ जाएं, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त। हाँ, आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को जुड़ने का प्रयास करें। हाँ, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जिस तरह से हो सके ना दोस्त, तो आप लोग सबसे पहले शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त। और आज मैंने कल बोला था कि बिहार एसएससी का रीजनिंग का भी क्लास अच्छी तरह से कराऊंगा और आप लोग अधिक से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आज देखना है प्रेस्टिक सेट 1 है दोस्त। एकदम 0 लेवल से आज स्टार्ट किए हैं दोस्त, 0 लेवल से रीजनिंग का। बिहार एसएससी का नौकरी बहुत अच्छा है, नौकरी अच्छा माना जाएगा और आप लोग मेहनती करें। एक दिन एक दिन अवश्य रंग लाएगा मेहनत का। और सुपर सेट है दोस्त, जो प्रेस्टिक सेट 1 है बिहार एसएससी का। और हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो वीडियो को एक्सपोज करके आप सोल्व करने का प्रयास करना है और कमेंट में डालना है दोस्त। हाँ, प्योरली बिहार एसएससी। हाँ, यूपी क्या बोल रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल। हाँ, पढ़ सकते हो, कहे ना। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, हमें सबसे पहले आप लोग कमेंट में डालें सोल्व करके। हाँ, पहला प्रश्न कह रहा है एक डाली में 15 कौवे बैठे हैं। जो पेड़ के डाली होता है ना दोस्त, उस पे 15 कौवे बैठे हैं। कौवा आप लोग देखे होंगे बचपन में, काँव 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 चिल्लाता है। और एक डाली पर यानी कि पेड़ के जो डाली होता है ना, उस पे 15 गो कौवा बैठल है। एक शिकारी ने बंदूक से गोली चलाया। एक डाली पर 15 कौवा है और शिकारी ने आया और एक शिकारी ने बंदूक से गोली चलाई और एक कौवा मर गया। जब डाली पर 15 गो कौवा बैठल था दोस्त, और उस पर शिकारी क्या क्या हमला किया, यानी कि बंदूक चलाया और एक कौवा मर गया। एक कौवा जैसे ही मारा ना बंदूक से, तो एक कौवा क्या हुआ, मर गया। हाँ, अब देखो बताएं कि उस डाली पर अब कितने कौवे बैठे हैं। सब बच्चे बोल रहे हैं 14 होगा, 14 होगा, 14 होगा। बताओ दोस्त, एक डाली है, पेड़ के डाली आप लोग देखे होंगे, उस पर 15 कौवा बैठल है और शिकारी ने आया, हाँ, गोली चलाया उस पर और एक कौवा मर जाता है बेचारे। जब गोली चलेगा तो मरेगा ना, तो मर गया। हाँ, मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में बोला कि एक कौवा मर चुका है। अब बताओ कि उस डाली पर कितने कौवा बैठल है अभी भी। तो बताओ, बंदूक चलेगा दोस्त तो कौवा क्या करेगा, वहाँ से उड़ जाएगा ना, आवाज़ जाएगा तो सारा उड़ जाएगा, तो डाली पर एक भी नहीं कौवा बैठेगा। एक तो मर चुका है ना, जब गोली चलाया शिकारी ने तो एक कौवा टपक गया। अब बताओ दोस्त,
उस डाली पर कितना कौवा बचा? हाँ, शून्य बचेगा, वह कौवा भाग जाएगा दोस्त, सारा कौवा भाग जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। 14 नहीं होगा दोस्त, 8 नहीं होगा दोस्त, 6 नहीं होगा दोस्त, 12 नहीं होगा। समझने का प्रयास करें, बार बार समझे। देखो, बताए कि उस डाली पर अब कितने कौवे हैं। अरे कौवा एक भी नहीं बचेगा दोस्त, जब बंदूक चलेगा तो उड़ जाएगा ना, और एक बेचारा घायल हो गया है। अब बताओ दोस्त, जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, जिस प्रकार तैरता है ना उसका संबंध मछली से है, तैरना से मछली से संबंधित है। अब बताओ कि उसी प्रकार रेंगना मतलब क्या होता है? कौन रेंगेगा बताओ? हाँ, आपका सांप का इरेक्ट हो जाएगा, सांप। हाँ, मछली क्या करता है? जल में तैरता है दोस्त, मछली जल में क्या करता है? तैरता है। अब बताओ, जो ये होगा सांप क्या करेगा? रेंगेगा जमीन पर, इस तरह से ऐसे चलते जाएगा। अब बताओ, बछड़ा तो क्या होगा? नहीं होगा। ये खरगोश भी नहीं होगा, बंदर भी नहीं होगा, मेढक भी नहीं होगा। मेढक तो और कूदते हैं ना, कूदते हुए चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन रेंग के मुख्य रूप से चलता है तो सांप ही चलता है। आपका करेक्ट आंसर है। देखो, एग्जाम में पूछा है, सारा प्रश्न पूछा है दोस्त, सारा। ये देखो, और पीयूष कॉम्पिटिटिव क्लास से उपहारा आपका औरंगाबाद क्षेत्र में छोटा सा गांव शहर है दोस्त, जो उपहारा है वहीं से हम भी बिलोंग करते हैं। और कल है आर्मी के, कल है यानी कि हाँ दोस्त, कल है 21 तारीख। हाँ, 21 तारीख को महामैराथन लेकर आ रहे हैं जीके जीएस का। महामैराथन यानी कहने का मतलब है 12 घंटा लगातार महामैराथन लेकर आएंगे दोस्त। तो आप लोग टेंशन न ले। हाँ, टेबल बिछा दे, कुर्सी वजह रख ले, और एक बोतल में पानी रख ले दोस्त, और जब प्यास लगे पीजिए, और हमसे जुड़ा रहे। यानी कहने का मतलब है 12 घंटा लगातार जुड़ा रहे, यानी कि जीके जीएस पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्त एक ही वीडियो में। तो मेहनत करना होगा आपको दोस्त, मेहनत करना होगा आपको जीके जीएस। और देखो दोस्त, लाइव टाइम है 6 AM में हम जुड़ा रहेंगे। हाँ, 6 AM से, यानी कि 22 तारीख को 6 AM तक समाप्त कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि बताओ कितना घंटा हो गया। हाँ, 24 घंटा लगातार, 12 घंटा नहीं, 24 घंटा लगातार। हाँ नहीं, 24 घंटा नहीं दोस्त, 12 घंटा लगातार हम टिक सकते हैं, 24 घंटा नहीं टिक सकते। ठीक है, महामैराथन लेकर आएंगे दोस्त। महामैराथन 500 प्रश्न रहेगा, उसमें से अगर नहीं लड़ा ना आर्मी में तो मनीष ओझा से मनीष कुमार कर लूँगा अच्छी तरह से, कोई सस्पेंस नहीं है। आप लोग जुड़ा रहे ना, और यही है चैनल है दोस्त, @पीयूष कॉम्पिटिटिव 01 है, 01। आप लोग 12 घंटा लगातार क्लास देखते रहना है दोस्त, और बच्चे को जोड़ने का प्रयास करें। हाँ, बिहार SSC की तैयारी करते हैं सर, आर्मी के क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आपका भाई जो होगा ना तैयारी करने वाला, हाँ उसके लिए बोल रहे हैं। हाँ, आप बिहार SSC का सिर्फ तैयारी करें। भाई हो गए, रिश्तेदार में हो गए आर्मी के जो तैयारी करते हैं, उनके पास भेज दे, शेयर कर दे, और उनको जुड़वा दे दोस्त, ताकि उनका भी अच्छी तरह से लाभ हो जाए। 12 घंटा लगातार अगर कोई टीचर टाइम देते हैं तो कुछ सोच के ही देते होंगे ना, कि बच्चे को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो जाए। हाँ, तो अब देखो दोस्त क्या करा, यदि निम्नलिखित शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाए और मध्य में कौन शब्द आएगा। ऐसा प्रश्न मैंने बहुत देखा है बिहार SSC में प्रश्न। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है।
ऐसा प्रश्न आए ना तो कॉमन वाले पार्ट को काटने का प्रयास करें। देखो पी सारा में मिल रहा है, देखो पी सारा में मिला। अब देखो एल सारा में मिला, एल सारा में मिला। ये देखो, अब देखो ई है, ये तो है, लेकिन यहाँ ई है तो ये कॉमन ना लियाना चाहिए, तो सारा में कॉमन लियाना चाहिए ना। तो अब कॉमन नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, ए जो है ना एक स्थान पर आता है, ये भी एक स्थान पर आता है, ई 5 स्थान पर आता है, ए पहला स्थान पर आता है और ए पहला स्थान पर आता है। अब देखो ये 5वां स्थान पर आता है ना, हमको सजाना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाना है दोस्त। तो बताओ ये 5वां पहले लिखेंगे नहीं ना, पहले ए लिखेंगे तब बी पर लिखेंगे, यानी कि छोटा क्रम से चलेंगे ना। तो अब देखो ये हो गया, अब देखो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया। तो अब तो 4 गुना है दोस्त ए। तो अब देखो ये ए से फिर कॉमन कर लेंगे, यहाँ कटिंग कर लेंगे। अब देखो ये 25 पर आता है और एन 14 पर आता है। अब देखो सी 3 पर आता है, अब देखो आई 9 पर आता है। अब बताओ दोस्त ये 3 पर है सी। अब बताओ दोस्त, अब देखो इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ये जो है ना ये 14 पाएगा, 25 पाएगा और ये देखो 9 पाएगा, ये 3 पाएगा। तो पहला स्थान पर 2 आएगा ना, 2 वाला वेक्टर ना, सबसे कम में यही ना है। अब देखो फिर उसके बाद में देखो दोस्त, ये 14 है, ये 25 है, ये 9 है, तो ये दूसरा वाला आ जाएगा, फिर ये चौथा वाला आएगा, चौथा वाला आ जाएगा। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जिसको मैंने कर लिया उसको चर्चा क्यों करूं बताओ। अब जिसको मैंने, हाँ ये समाप्त हो गया ना, तो इस पर चर्चा क्यों करेंगे, अब समाप्त हो गया, सारा डाटा लिख लिए। अब देखो इन्हें कॉमन करके काटने का प्रयास करो, ये 14 है, ये 25 है। तो अब बताओ दोस्त ये, हाँ ये हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। अब देखो, हाँ ये हो गया 3 वाला। अब देखो 4, ये 1 हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। अब देखो 5 हो जाएगा। हमको से पूछा है कि मध्य में कौन होगा, यही बताना है। अब बताओ दोस्त, यहाँ से कटिंग करो, हाँ मध्य में यानी कि बीच वाले में, इन्हीं से। अब देखो बीच वाला, यानी कि 3 वाला करेक्ट आंसर होगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य में आएगा। ऐसे सोल्व किया जाएगा। अगर ऐसे नहीं ना देगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक इस सारा डाटा को लिख लेगा और फिर ऑप्शन में दे के आपको संशोधन करके आपको आंसर टिकअप करना है। ऐसे पूछता है ये प्रश्न। हाँ, तो आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर से स्टार्टिंग से वीडियो कर ले, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ऐसा प्रश्न कभी गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती होता है ना दोस्त, जब ऐसा प्रश्न गलती कीजिएगा तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाइएगा, मैं दावा के ठोक के कह सकता हूँ। तो ऐसा प्रश्न गलती नहीं करना है। अगर थोड़ा भी सेंस नहीं लगा सकते हैं ना तो फिर दिक्कत ही है, मेहनत करना बेकार हो जाएगा फिर। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, सभी बिल्लियां बाघ है। ये देखो बिल्लियां, हाँ सभी बिल्लियां बाघ है, यहां पर ही बाघ हो जाएगा, बाघ। अब देखो कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ जो है ना दोस्त यहाँ शेर है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैंने कथन को हम डायग्राम बना लिए। अब निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो 100 में 100% कथन के बात को राइट बोलता हो, यानी करेक्ट बात बोलता हो। अगर 1% अगर गलत निष्कर्ष बोला ना कथन के अनुसार, हम इसको गलत काट लेंगे, अच्छी तरह से गलत काटेंगे, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। अब देखो निष्कर्ष में चर्चा करना है। सभी बिल्लियां शेर है, सभी बिल्लियां शेर है। देखो सभी बिल्लियां शेर नहीं है। अगर कुछ पार्ट भी बोलता ना तो हम गलत काट लेते। यहाँ समझने का प्रयास करें। हाँ, अगर कुछ बाघ शेर है ये कहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करें। सभी बिल्लियां शेर है, देखो
बिलिया के अंदर में एक ठो पॉइंट नहीं टकराया है, तो हम कैसे मान लो कि सभी बिलिया शेर हो सकता है? संभावना के बात नहीं समझना। यहाँ सीधा पॉइंट बोला है कि सभी बिलियां शेर है। तो सभी बिलियां शेर है तो बताओ कि हाँ, यहाँ देखो दोस्त, ये अलग है, बिलियां अलग है, शेर अलग है। तो 1% का, हाँ 105% गेस गलत काट सकते हैं। ठीक है, ये आपका गलत है। अब देखो, सभी शेर बिलियां हैं, सभी शेर जो है ना बिलियां हैं। देखो यहाँ सभी शेर बिलियां हैं, सभी शेर बिलियां हैं। ये भी क्या है, 100 में 100% ये गलत बात बोला है दोस्त। शुरू में भी बोल दिया और लास्ट में भी बोल दिया। ये देखो, शुरू वाला भी बोला और सेकंड वाला भी वही बात बोल रखा है, लेकिन शेर के उन्हें आगे कर लिया, बिलिया को पीछे कर लिया। तो ये भी कहा है 100% ये गलत बात बोला है दोस्त कि सभी शेर बिलिया हैं। ये नहीं हो सकता है। एक तो टकराइए ना रहे, हम सभी कैसे मान लेंगे बताओ? सारे बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सब। ठीक है दोस्त, थैंक्स। कुछ शेर बिलिया हैं, कुछ शेर बिलिया हैं। बताओ, कुछ शेर जो है ना बिलिया हैं। देखो ये ठोप नहीं मिल रहा है, तो कैसा ऐसा निष्कर्ष को 100 में 100% गलत माना जाएगा? ठीक है, ये भी क्या हुआ दोस्त बताओ? ये भी गलत हो गया। कुछ शेर बिलियां हैं, कुछ देखो तो शेर और बिलियां के अंदर में टकराया है नहीं ना, तो ऐसा प्रश्न को गलत काट लेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ बिलियां शेर हैं, ये देखो कुछ बिलियां, ये देखो कुछ बिलियां शेर है। ये भी क्या है, 100% कर सकते हैं कि ये भी गलत बात बोला है। ये थोड़ा सा भी टकराया नहीं है, तो इसको हम कैसे मान लो कि ये कुछ पॉइंट और सभी पॉइंट सही बोला है? बिलिये से रिलेटेड सारा दे दिया है। तो ये कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं, आपका निष्कर्ष 5 करेक्ट हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ये देखो क्या कर रहा है। हाँ, यदि रश्मि का 69वां लड़कियों की कक्षा में 29वां स्थान है, तो उसका अंतिम से कौन सा स्थान होगा? ये हमको से पूछ रखा है। ये देखो रश्मि है, रश्मि 69वां लड़कियों की कक्षा में, 69 लड़कियों की कक्षा में से 29वां स्थान है। स्थान देखो, स्थान, हाँ 29वां है, तो उसका अंतिम से स्थान कौन सा होगा? हमसे यही पूछ रखा है। तो इसको सारा घटा देंगे, सीधा सीधी पॉइंट है। ये देखो 0 4, आपका 40 आ गया। अब देखो अंतिम से ना पूछा है दोस्त, अंतिम से पूछा है ना, तो 1 जोड़ देना है। देखो यहाँ रश्मि का लड़कियों के कक्षा में से 69वां लड़कियों की कक्षा में से आपका 29वां स्थान है। रश्मि का 29वां स्थान है, तो बोलता है कि उसका अंतिम से स्थान कैमा होगा? तो बताओ 69 में से 29 मैंने घटाया तो 40 प्राप्त हुआ। अंतिम से पूछ रहा है ना, तो 1 जोड़ देंगे, तो आपका 41 करेक्ट हो जाएगा अंतिम से निकालने के लिए। अंतिम, हाँ, अगर कुल में बोलता ना है तो माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, आगे समझने का प्रयास करें। ये देखो क्या कह रहा है, ये देखो किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ इसका दे रखा है और इसका अर्थ ये दे रखा है और इसका अर्थ ये दे रखा है, तो अमर का अर्थ क्या होगा? हमसे यही पूछ रखा है। तो ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, मैंने बता चुके हैं। ऐसा प्रश्न को किस तरह से सोल्व करना है मैंने बताए हैं दोस्त आप लोग के। अब देखो थोड़ा समझने का प्रयास करें। हमको अमर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, कोडवर्ड निकालना है। तो अब देखेंगे अमर कहाँ कहाँ है। ये देखो यहाँ है, हाँ यहाँ है दोस्त। अब देखो कॉमन करके काटने का प्रयास करें, गुड से गुड कटिंग हो जाएगा।
अब देखो ईज से ईज कटिंग हो जाएगा। अब देखो इसको काटने का प्रयास करना है, कोडवर्ट में काटेंगे, इसको तो सांकेतिक में देखिए लिए ना, तो अब इसको काटने का प्रयास करेंगे कोडवर्ट में, क्योंकि हमको अमर का कोडवर्ट निकालना है। ये देखो 3 है ना, तो 3 कैंसिल हो गया। अब देखो 4 देखो दोस्त, 4 करने हैं नहीं है, 8 देखो, ये देखो। हाँ, इसको कटिंग करने का प्रयास करें। देखो दोस्त यहाँ 3 से 3 कटिंग हो गया। हाँ, अब देखो अमर के पूछ रखा है ना, और गुड से गुड काट लिए, इच से इच काट लिए। अब देखो 4 और 8 बच गया, आपका कटिंग नहीं हो रहा है दोस्त, कटिंग नहीं हो रहा है। 4 8 किधरों मिल ही नहीं रहा है कॉमन में, तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसे सोल्व किया जाता है। अगर 8 कटिंग हो जाता ना तो और बेस्ट हो जाता, 4 आंसर करेक्ट हो जाता, लेकिन कटिंग नहीं हुआ है, कॉमन पार्ट नहीं निकला है, तो मैंने 4 और 8 को टिकअप कोई कर सकते थे, लेकिन इसमें दे रखा है ये डी हो जाएगा। कन्फर्म नहीं ना है, 8 दे ले है तो 8 मार के नहीं निकलना है। ठीक है, आपका 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, कॉमन पार्ट नहीं कट रखा है ना, तो आपका दोनों आंसर हो सकता है। हाँ, आपका डी मारना है, ये मारेगा गलती हो जाएगा दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, जोड़ का अर्थ गुना है और घटाव का अर्थ जोड़ है और गुना का अर्थ भागा है, तो इस पे सजा बैठाकर आंसर निकालना है। देखो दोस्त, जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ जोड़ है, अब देखो गुना का अर्थ भागा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। 5 है ना, 5। अब देखो जोड़ का अर्थ क्या है दोस्त, बताओ। जोड़ का अर्थ गुना है। अब देखो 4। अब देखो घटाव का अर्थ क्या है, जोड़ है, 18। अब देखो गुना का अर्थ क्या है दोस्त, भागा, 3। अब देखो सोल्व कर लो, यहाँ 36 18 और देखो तो 5 के 20 और 6 24 आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं दे रखा है, इनमें से कोई नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। देख लो 36 18 6। अब देखो 5 के 20 और 6 26। हाँ 36 18 5 के 20 और 36 18 26 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्त, ये हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है दोस्त। ये देखो हमसे क्या पूछ रहा है, सी के लिए कौन सी क्रम प्रयुक्त होगा। ऐसा प्रश्न को लास्ट वाला देखना दोस्त, लास्ट से मतलब रखना, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। किसको बारे में पूछ रखा है उसी पर चर्चा करना है, जिसको बारे में बोला ही नहीं है उसको चर्चा नहीं करते, जिसको बारे में बोला गया है उसको चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्त सी, अब देखो सी कहाँ दे रखा है। हाँ, इसका अर्थ ये दे रखा है, इसका अर्थ ये देखो इसका अर्थ ये दे रखा है और इसका अर्थ जो है ना ये दे रखा है। हमको सी पर जाना है ना, इस पे जाना है ना, तो अब इसको कॉमन वाले पार्ट को काटना है। गुड से गुड खत्म हो गया। अब देखो दोस्त इसका से ये खत्म हो गया, अब बच गया ये वाला। कोडवर्ट में आओ, तो कोडवर्ट में कटिंग करना है। देखो 7 कटिंग हो रहा है, 7 से 7 कटिंग हो रहा है। अब देखो हाँ 2 काटना है और 9 काटना है। हाँ 2 और 9, देखो कटिंग नहीं हो रहा है, 2 9। हाँ नहीं हो रहा है, तो 2 और 9 आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसे सोल्व किया जाएगा अच्छी तरह से। मिला लो दोस्त, नहीं है, नहीं कट रहा है, 2 और 9 है, ये नहीं है। हाँ इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है, आपका 5 करेक्ट हो जाएगा आंसर। हाँ बहुत हार्ड पूछता है, बहुत हार्ड पूछता है दोस्त, बहुत हार्ड पूछता है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। ये देखो क्या कह रहा है, थोड़ा वृत्त को लंबे व्यक्तियों को
और त्रिभुज को सैनिकों को और वर्ग को सख्त व्यक्तियों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख के अंदर दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सख्त सैनिकों को निरूपित करता है? केवल बोलता है दोस्त, केवल सख्त व्यक्तियों को निरूपित करता है, केवल सख्त। अब देखो सख्त के बारे में क्या दे रखा है। हाँ, वर्ग जो है ना दोस्त, वर्ग केवल सख्त व्यक्तियों को निरूपित करता है, वर्ग। तो ये देखो आपका ये जो है ना वर्ग व्यक्तियों, सख्त व्यक्तियों का विवरण मिलता है। ये देखो केवल की बात कहा है, तो केवल में ये नहीं ना, ये दोनों नहीं जाएगा, ये भी नहीं आएगा आपका, ये भी नहीं होगा आपका, 5 करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ, जिसको बारे में बोला ही नहीं है उस पर हम चर्चा नहीं करते ना। सख्त व्यक्तियों को विवरण केवल में लगाया है ना, तो केवल वाले पाठ ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहाँ फिर से समझने का प्रयास करें अच्छी तरह से। देखो यहाँ वर्ग सख्त व्यक्तियों को निरूपित करता है। अब देखो केवल सख्त व्यक्तियों को निरूपित करेगी, वही हमको चूज करना है, पकड़ना है। तो केवल में तो आपका 5 ही नहीं आ रहा है दोस्त, देखो। हाँ, तो 5 आपका करेक्ट हो जाएगा ना। तो आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं, 5 तो आंसर नहीं दे रखा है ना, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये देखो क्या कह रहा है, ये भी आपका रीजनिंग है, ठीक है। और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। श्वेता और शुभम की वर्तमान आयु देखो, वर्तमान आयु श्वेता और शुभम का वर्तमान आयु दे रखा है। हाँ, 2:5 है और बोलता है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो इस तरह से रहेगा ना, तो वेरिएबल लगा देना है 5x। अब देखो 2x प्लस 8 वर्ष ना, और 5x प्लस 8 वर्ष बराबर कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। अब देखो तिरछी मल्टीप्लिकेशन करना है इस तरह से। अब देखो 4x हो गया प्लस 8 दूनी 16 बराबर 5x प्लस 8x। यहाँ से यहाँ घटाएंगे दोस्त, 4x में माइनस 5x हो जाएगा ना। अब देखो 8 माइनस 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, x हो गया माइनस x। अब देखो माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से यहाँ ख़त्म, तो x बराबर आपका बच गया 8। अब देखो क्या कह रहा है कि बताएं कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। अंतर पूछ रखा है ना, तो अब देखो 8 ना है, तो इसमें 8 से गुना कर देना, 8 दूनी 16। अब देखो इसमें 8 से गुना कर दो, तो 8 5 40 हो गया। अब घटा दो दोस्त, 40 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा? 6 4 10 और 10 हो गया। अभी 3 बच गया आपका 2, 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला होगा। मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है, ठीक है। नहीं मैथ नहीं है दोस्त, रीजनिंग है, तो मैथ में भी पढ़ना है। हाँ, मैथ में भी पढ़ना है ना। हाँ, इस तरह से सोल्व किया जाता है, ठीक है दोस्त। और आगे देखें, टाइम ओवरिंग चला जाएगा। ये देखो क्या कर रहा है। हाँ, कह रहे हैं लालू मुन्ना से लंबा है। लालू व्यक्ति जो है ना मुन्ना से लंबा है। लालू जो है ना मुन्ना से लंबा है, मुन्ना से लंबा है। और देखो आगे समझने का प्रयास करें। लेकिन मित्तल से नाटा है। लेकिन मित्तल से कौन लंबा है बताओ? नाटा है लालू, बिहार के लालू। हाँ, मित्तल यहाँ चलेगा, मिताली। लालू मुन्ना से लंबा है। लालू नाम के एक लड़का है, मुन्ना से क्या है? लंबा है। लेकिन यहाँ समझो, लेकिन मिताली से नाटा है, यानी कि वो छोटा है। कौन? लालू। अब देखो आगे, वानी राजू से लंबा है। वानी जो है ना, वानी राजू से लंबा है। वानी जो है ना, वानी
राजू से लंबा है। अब देखो मुन्ना जो है ना वानी से लंबा है। मुन्ना जो है ना वानी से लंबा है। वानी यहाँ चलेगा, वानी से लंबा है मुन्ना। अब थोड़ा समझो, देखो वानी जो है ना राजू से लंबा है, तो अब यहाँ राजू आ जाएगा, यहाँ राजू। और समझने का प्रयास करें, बताएं कि इनमें से सबसे नाटा कौन है, तो राजू ही है, आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे सोल्व किया जाता है। मैंने बिहार एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन देखा ना दोस्त, तो इतना इजी प्रश्न पूछता है ना, क्या बताया जाए, बताओ। इस तरह से पूछेगा तो सारा बच्चे के हो जाएगा सिलेक्शन। तो मेहनत करना है दोस्त, आपको भी होगा, घबराने की बात नहीं है। घबराएगा तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा ना। हाँ, इसको देखो, इसका अर्थ ये दे रखा है, तो इसका अर्थ क्या होगा हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो STRONGER है। अब देखो TSSNOFQ है। इसका अर्थ ये दे रखा है। तो ऐसा प्रश्न रहे ना कोडिंग डिकोडिंग से, तो पहले कोडवर्ड देने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ एस जो है ना 19 पर आता है, टी 20 पर आता है, आर 18 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एन 14 पर आता है, जी 7 पर आता है, ई 5 पर आता है, आर 18 पर आता है। अब देखो टी 20 पर आता है, एस 19 पर आता है, एस 19 पर आता है, एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है, 6 पर आता है, एफ 6 पर आता है, क्यू 17 पर आता है। अब समझो दोस्त, यहाँ 19 है तो यहाँ 20 किया है, यहाँ 20 है तो यहाँ 19 किया है, यहाँ 18 है तो यहाँ 19 किया है। अब समझने का प्रयास करें। यहाँ देखो क्या किया है, एक जोड़ दिया है। अब देखो यहाँ क्या किया है, एक घटा दिया है। अब देखो यहाँ क्या किया है, एक जोड़ दिया है। अब देखो यहाँ क्या किया है, एक घटा दिया है। अब देखो 14 है, 14 में से एक क्या किया है, जोड़ दिया है। अब देखो 7 है तो एक जोड़ दिया है। अब देखो यहाँ 5 है तो एक जोड़ दिया है। अब देखो इसी तरह से बढ़ते हुए चला गया है। तो अब इसको भी क्या करेंगे, पहले जोड़ने का प्रयास करेंगे। पहले जोड़ रखा है तो पहले जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ 6 है तो 6 में से एक जोड़ेंगे ना, 6 अब एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब बताओ 7 कौन कौन ऑप्शन में है, आप वहाँ चेक करने का प्रयास करें। ये देखो 5 दे रखा है, 7 3 गो में है, अभी चलेंगे सीरीज चलेगा। अभी देखो 18 है तो एक घटा देंगे, एक जोड़ रखा था और एक घटा रखा था, तो एक क्या करेंगे, घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ हाँ, यहाँ 6 है तो एक जोड़ दिया 7 हो गया। अब यहाँ 18 है, ठीक है। उसी तरह से एक बार जोड़ा एक बार घटावा, उसी तरह से इसको भी क्रियाकलाप करना है। हाँ ठीक है दोस्त, और इसको कमेंट में डालना है अच्छी तरह से। देखते हैं कितने बच्चे समझे। ये देखो क्या कह रहा है, ऐसा प्रश्न आएगा ना तो ढेर टीचर क्या करते हैं ना, इसको लाइनिंग को गिन कर, ये सारा टर्म को गिनेगा और गिन के ट्रिपलेट करेगा। जैसे 18 आया ना तो फैक्टर करेगा 36 18 और 6 गो लाइनिंग करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और या तो 3 गो करेगा, वैसे समझाने का प्रयास करता है। तो वैसे नहीं समझना है दोस्त, इसको सिर्फ और सिर्फ आसान तरीका से समझो आज मेरा से। ये देखो बी और सी है, बी ए है, अब देखो बी है, बी सी है, अब देखो बी ए है। अब देखो बी न है दोस्त, तो बी से पहले देखो सी दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सी है, तो अब देखो सी है ना, तो यहाँ पर डबलिंग सी है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या करेंगे। हाँ ये देखो ये भी है ना, ये भी है ना, ये देखो तो यहाँ ए भी भराएगा। यहाँ देखो, अब देखो दोस्त ये बी है,
तो बी के पहले सी है ना, देखो सी, तो यहाँ सी कहलाएगा, ए और सी हो गया। अब डबल ए आ गया ना, तो डबल ए आ गया। अब देखो ए के बाद क्या करेंगे, बी भरेंगे, यहाँ बी, ये देखो। अब देखो बी है, तो अब देखो बी के बाद में क्या है, ए है या तो सी है। यहाँ देखो क्या भराएगा, यहाँ डबल ए करना है ना, डबल ए हो गया। देखो सारा टर्म में डबल ए करना है। अब देखो यहाँ जो बचा ना बी, तो बी बचा, तो बताओ यहाँ बी के जगह पर पीछे कौन होगा, डबलिंग सी में करना है, यहाँ डबलिंग सी हो जाएगा। यानी कि ए सी बी ए सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ए सी बी ए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से सोल्व किया जाता है। आप टिपरेट करिएगा ना तो ज़्यादा गलती होने की चांस अधिक रहता है। हाँ, इस तरह से सोल्व करें। ये देखो क्या कह रहा है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है दोस्त। ये देखो BROAD है, इसका अर्थ ACNB और C है। तो सबसे पहले आप लोग कोडवर्ड इसको देने का प्रयास करें। कोडवर्ड देखो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें सीरीज कैसे रूप में किया है। यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ देखो 1 कर लिया, यानी कि क्या किया, घटा दिया 1। अब देखो 18 है, तो यहाँ 19 कर लिया, जोड़ दिया। तो अब देखो उसी तरह से P है ना, तो यहाँ पर ही घटाया था ना शुरू बार में, तो इसको भी 1 घटा देंगे, तो 16 में से 1 जाएगा तो 15 आपका, ये दोनों हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ 12 है, तो 1 क्या किया था, इसमें घटा दिया था, फिर उसके बाद में देखो 1 जोड़ दिया था, इसको में भी जोड़ दो, इसको में भी जोड़ दो, 12 अब 1 जोड़ दो, 13 आपका M हो जाएगा, M भी मिला। अब देखो क्या किया है, तीसरा लाइन में 15 है और तीसरा लाइन में 14, यानी कि क्या किया है, 1 घटा दिया है, तो इसमें भी 1 घटा देंगे, इसमें 1 घटाएंगे, 21 में से 1 जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यहीं से समाप्त कर लेंगे, ये नहीं होगा, हाँ नहीं होगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, कुछ भी कर लो मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। आगे देखें दोस्त, ये देखो क्या किया है। हाँ, इसको देखने का प्रयास करें, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। 13 लाना है, मिसिंग नंबर से 13 है, इसको 5 लाना है, इसको 4 लाना है। अब देखो 8 7 15 होता है, अगर जिस तरह से इसको कीजिएगा ना उसी तरह से इसको भी करना होगा, और दोनों का नियम समान आ जाएगा तो तीसरा अपने आप आ जाएगा दोस्त। ये देखो 15 है, 8 7 15 कर दिया, अब 2 घटा दिए तो 13 आ गया। अब देखो इसको भी क्या किया, जोड़ दिए थे 9, अब 4 घटा देंगे तो आपका 5। अब देखो इसको जोड़ दो 5, अब 1 घटाएगा तो 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला, हाँ ये वाला हो जाएगा। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी है, A B C D और E F एक कतार में है। क्या है दोस्त, एक कतार में है, 6 गो विद्यार्थी। बायां है, इन्हें दायां है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। एक कतार में है, बी जो है ना दोस्त F और D के बीच में है। बी जो है ना, बी F और D के बीच में है। और देखो दोस्त E A और C के बीच में है। E जो है ना A
और सी के बीच में है। और समझने का प्रयास करें। ये देखो एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है। ये जो है ना दोस्त, ये एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। सी जो है ना डी के बगल में खड़ा नहीं है। अब देखो बोलता है कि बताएं कि एफ के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीच में है। एफ के बीच में, एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े के बीच में है, यानी कि दोनों के बीच में, राइट में और लेफ्ट में। हाँ, कौन कौन दोनों व्यक्ति बैठा हुआ है, हमसे यही पूछ रखा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। 6 विद्यार्थी हैं, 2 2 4 1 5 1 6। समझो दोस्त, बैठाने का प्रयास करें। एफ डी के बीच में बी है। अब देखो मैंने बैठा रहा है, बी यहाँ है और एफ यहाँ है और डी यहाँ है। अभी बैठा रहे हैं दोस्त, ठीक है। अभी कर्मफर्म डाटा नहीं लेके बैठाए हैं, अपना मन से ही बैठा रखे। अब देखो ए ई और सी के बीच में है। ए सी के बीच में ई है। हाँ, अब थोड़ा समझने का प्रयास करिए। डाटा क्या क्या बोल रखा था। बी एफ और डी के बगल में ए नहीं है, एफ है। एफ यहाँ है और डी यहाँ है कि बगल में ए नहीं है, ये तो यहाँ है। ये भी फ्लप कर गया, ये गलत, इसको छाट लेंगे। अब देखो डी और सी बगल में नहीं है। डी और सी बगल में नहीं है, एकदम सीधे दूरी पर है। तो ऐसा प्रश्न आता है तो गलती नहीं होना चाहिए। अब बोलता है कि एफ के लेफ्ट में और राइट में कौन बैठा है, हमसे यही पूछ रखा है। तो आपका देखो सी और बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका सी और बी ये वाला हो जाएगा। हाँ, सी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझने का प्रयास करें दोस्त। हाँ, ये देखो 1 है और 8 है, 27 है। यहाँ क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब बताओ दोस्त, 1 8 27, हाँ आगे क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा। तो देखो यहाँ 1 के दी होल स्क्वायर, यहाँ 2 के क्यू करेंगे, सॉरी यहाँ क्यू कर लेते हैं दोस्त। 1 के क्यू और 2 के क्यू 8 हो गया। अब 3 के क्यू, हाँ 27 हो जाएगा। 1 2 3, आगे क्या होगा दोस्त, 4 के क्यू हो जाएगा। तो यहाँ 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 64। अब देखो 64 नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ सीरीज देखो, 1 का मैंने क्यू किया, 2 का क्यू किया और 3 के क्यू किया। अब देखो 4 का क्यू करूँगा तो 64 होगा, नहीं दे रखा है तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा। देखो यहाँ एक व्यक्ति है और ताला के खोलने का प्रयास करता है और किस तरह से सजाना है, हमको यही सजाने के लिए पूछ रखा है क्रम में। अब बताओ, चाबी है, दरवाज़ा है, ताला है, कैमरा है और बत्ती जलाना है। घर में बत्ती जलाना है, तो बताओ क्या क्या पहले प्रोसेस करना होगा। पहले चाबी आना चाहिए, चाबी रखना होगा पहले, उसके बाद में आपको ताला खोलना होगा। तो पहले देखो ए वाला मिला कि ना मिला, 2 गो मिला। तब फिर उसके बाद हमें ताला, देखो ताला के खोलेगा, ताला खोलेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा दोस्त बताओ। ताला खोलेगा, फिर उसके बाद में दरवाज़ा पर जाएगा, हाँ फिर दरवाजे पर से ना बी हो जाएगा। और फिर देखो ACB, और फिर उसके बाद में कैमरा खोलेगा, फिर उसके बाद में तब जाके बत्ती को जलाएगा। आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। हाँ, ये देखो हमको क्या पूछ रखा है, डायरेक्शन से। हाँ, बोलता है ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ समझने का प्रयास करें।
ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पहले डायरेक्शन बनाना है। उत्तर हो गया, पूर्व हो गया और दक्षिण हो गया, ए ने पश्चिम हो गया। अब समझने का प्रयास करें दोस्त। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पश्चिम देखो आपका ए ने है, घर से 5 किलोमीटर जाता है। हाँ 5 किलोमीटर जाता है। अब देखो दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब बताओ ए ने राइट हो जाएगा, ए ने क्या होगा, लेफ्ट होगा, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है। चला, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं इधर हो जाएगा, 9 किलोमीटर जाता है। ठीक है दोस्त, हाँ बिल्कुल, इन्हें आपका लेफ्ट होगा ना, इन्हें लेफ्ट हो जाएगा। अब देखो तय करता है। फिर उसके बाद में वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। अब देखो 3 किलोमीटर जाता है और पूछता है कि बताएं कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो यहाँ प्रारंभिक था ना और यहाँ तक चल आया है ना, तो इसको दूरी देखो, यहाँ 9 किलोमीटर है यहाँ, तो यहाँ भी आपका 9 किलोमीटर हो जाएगा। अब कुल दूरी जोड़ लो, 9 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो यानी कि 9 5 14 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। हाँ ये देखो हमको उससे क्या पूछ रखा है, 14 है, 21 है, 29 है और 38 है, और देखो दोस्त 38, 48 और 59। हाँ अगर धीरे धीरे जाएगा ना तो जोड़ने का प्रयास करना है, अगर स्लो में जाएगा ना तो माइनस करने का प्रयास करना है, अगर उससे बात नहीं बनता है तो गुना करने का प्रयास करना है, अगर उससे बात नहीं बना ना तो वर्ग करना है, अगर इससे बात नहीं बना ना तो घनमूल करना है। और देखो इसको डिफरेंट देखो, हाँ इसको डिफरेंट देखो, 11 7 4 11 7 है। अब देखो इसको देखो 8 हो जाएगा। अब इसको देखो 9 हो जाएगा। इसको देखो डिफरेंट देखना है, कितना कि डिफरेंटिंग चल रहा है। हाँ 10 हो जाएगा। इसको देखो 11 हो जाएगा। अब समझो यहाँ 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, तो आगे टर्म क्या होगा, 12 हो जाएगा। 9 2 11, 9 2 11, 5 1 6 1 7, आपका 71 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थोड़ा बिहार एसएससी का दोस्त हार्ड पूछता है रीजनिंग का, तो मेहनत करे दोस्त। मेहनत करने वालों को कभी मैंने हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है दोस्त। अगर आज है जो है ना, आप लोग 20 में 19 किए हैं ना, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मेहनत तो करना होगा दोस्त। और जिनको 15 है और 16 है वे अभी तैयारी करें दोस्त, मेहनत करें। और हाँ जिनका भी 19 है वो भी तैयारी करें, क्योंकि इतना ही से नहीं होगा। हाँ इस चैनल पर लगा रहिएगा ना दोस्त, तो सिलेक्शन दिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। सब कुछ तो आपको करना होगा, एग्जाम में बैठना होगा आप ही को, और हाँ मेहनत करना होगा आप ही को। मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, और उस कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ के चाहिएगा ना, तो हमको न लगता है कि एग्ज़ाम नहीं लिख देगा, बहुत बारीकी से निकल जाएगा दोस्त। मैंने 8 एग्ज़ाम दिया है, जिकरा में 6 गो सिलेक्शन है।
तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें और हाँ, जो व्यक्ति को जिस लाइन में अच्छा लगता है ना वही लाइन पे जाना चाहिए। तो मेहनत करना होगा दोस्त, बिना मेहनत के अगर फल प्राप्त करते हैं तो बिल्कुल असत्य माना जाएगा। हाँ, मेहनत करना होगा दोस्त, बिना मेहनत के लिए आप फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर फल प्राप्त करते हैं तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। तो अगर आप 20 में अगर आप 19 सही किए हैं, 16 सही किए हैं, 15 सही किए हैं, तो अभी भी मौका है, तैयारी करें। 15 वाले, 16 वाले, 19 वाले तो भी ठीक है, लेकिन हाँ, इसी जो चैनल है ना, इसी चैनल पर आप लोग लाइव जुड़ा रहें, ताकि अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे अच्छे कंटेंट इस पे लाते रहेंगे। हाँ, यूपी पुलिस का भी पढ़ाते हैं दोस्तों, हाँ, उस पर भी जुड़ना है। तो आपको मेहनत की आवश्यकता है। अगर मेहनत कीजिएगा ना दोस्त तो सफलता अवश्य मिलेगा। माँ बाप के नाम रोशन कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि माँ बाप बहुत भोले होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें, एक दिन न एक दिन भविष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, तो कल है महामैराथन लेकर आ रहे हैं दोस्तों, कल छुट्टी रहेगा और आप लोग अच्छी तरह से घर पर ही मेहनत करना है। और आपका भाई रिलेशन में जो भी रहे और उनको आर्मी का तैयारी करना है, तो इसी चैनल पे आप लोग बता दीजिएगा और अच्छी तरह से लाइव जुड़ा रहेंगे दोस्त। और हाँ, जीके जीएस से सिर्फ जीके जीएस का महामैराथन रहेगा। तो मेहनत करना होगा दोस्त, बिना मेहनत के लिए कुछ नहीं होगा। और आप लोग भाई को भी बताना है, दोस्त को भी बताना है ये, और फेसबुक, इंस्टाग्राम जिस तरह के हो सके ना उस तरह से शेयर करना है दोस्त। और जो नए हमसे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ से हमें अच्छी तरह से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो इतना तो हमको लिए आप लोग कर सकते हैं ना, तो आप लोग अच्छी तरह से कर लें। नाम क्या है सर? नाम बाबू मनीष ओझा है। नाम से क्या लेना देना है दोस्तों, अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ ले। और मिलते हैं कल इसी टाइम में। हाँ दोस्त, इसी टाइम में मिलते हैं कल है, रीजनिंग का डेली चलेगा। हाँ, कल छुट्टी रहेगा सर कल छुट्टी रहेगा बाबू, छुट्टी रहेगा, कहला टेंशन ले रहे हैं। कल तो महामैराथन रहेगा ना, 12 घंटा लाइव आएंगे दोस्तों। बताओ, इतना मेहनत कर सकते हैं ना आप लोग, शेयर कर सकते हैं ना, तो आप लोग अच्छी तरह से शेयर कर दें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्त। और बच्चों के पास शेयर करें और उनका भी अच्छी तरह से आर्मी में सिलेक्शन हो जाए। हाँ दोस्तों, यहाँ से पीस कॉम्पिटिटिव से बहुत सारे बच्चे आर्मी में जॉब करते हैं अभी भी। तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें और एक दिन भविष्य में आप भी आर्मी का सिलेक्शन अवश्य लीजिएगा, इसी साल लीजिएगा। लेकिन हाँ, मेहनत तो करना होगा। ढेर बच्चे को देखते हैं ना, आर्मी वाले बच्चे को घर से मोटे मोटे एकदम हेल्थी दौड़ते हैं। बताओ, पहले सरकार कहता है कि एग्ज़ाम लेंगे, वे क्या करते हैं कि नहीं, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, पहले दौड़ूंगा। जूता पहन लेगा, गांव घर के दिखाएगा कि अरे देखो, हाँ, गांव घर के देखेगा तो बोलेगा कि अरे देखो फलानवा के लड़का दौड़े जा रहा है। तो वैसे क्या होगा, मोटे मोटे दौड़ते हैं। बताओ दोस्त, वे आर्मी की तैयारी करते हैं, तो पहले तो एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम को ना तैयारी करेंगे तो पहले दौड़ने का प्रयास करता है। ये व्यक्ति कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता है, मैं दावा के साथ कर सकता हूँ, यानी कि स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर कर सकता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति को नौकरी नहीं होगा। नौकरी उसी का होगा जो ध्यान दिले है कि पहले क्या चीज़ मांगा जा रहा है। बताओ, फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा जाएगा तो वे क्या करेगा? बताओ, डॉक्यूमेंट ना ले जाकर दूसरा अन्य कागज लेके चला जाएगा तो फॉर्म फिलअप होगा?
नहीं ना। तो ऐसे मूर्ख हमारे अभी बैठे हुए हैं और कि पहले एग्ज़ाम की तैयारी ना करके पहले दौड़ के तैयारी करते हैं। तो ऐसा मूर्ख मेरे लिए कतई पसंद नहीं है दोस्त। तो जो पहले मांगा जाता है वे चाहे, हाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं पहले एग्ज़ाम है दोस्त, तो एग्ज़ाम को पहले तैयारी करेंगे ना। बताओ बेटा हुए से पहले डाढ़ा लेके तो रख दे, नहीं ना। तो मेहनत करना होगा। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन हाथों में है, ये गड्ढा में है दोस्त। जिसको जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है ना, तो एक कंप्यूटर के क्या फोड़ के रख देंगे, क्वेश्चन को छेद करके आ जाएंगे दोस्त। तो मेहनत कर ले रहेगा वे व्यक्ति, उसी को लिए मैं बोल रहा हूँ। और जो मेहनत नहीं कर रखा है उसको लिए तो मैं कतई पसंद नहीं हूँ दोस्त। आज भाई इतने ही। कल बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करना है और जोड़ना है दोस्त 6 बजे, हाँ 6 AM में लाइव आएंगे दोस्त। और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना है और 12 घंटा लगातार क्लास देंगे दोस्त। तो हाँ सिर्फ रहेगा जीके जीएस में दिक्कत नहीं होने देंगे। और मैथ का भी मैराथन लेके आते हैं, हाँ लेकिन कल रहेगा जीके जीएस रहेगा। अगला संडे को देखेंगे ना तो मैथ को मैराथन ले लेंगे, मैथ के मैराथन रहेगा। फिर उसके बाद में रीजनिंग के रहेगा। लेकिन हाँ हर संडे को मैराथन ही देकर आते हैं। आर्मी के बच्चों को अधिक से अधिक सिलेक्शन ट्यूब्स कॉम्पिटिटिव से मिलता है, आर्मी में सबसे ज़्यादा। थैंक्स बाबू लाइव जोड़ने के लिए।